आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन भर की साधना के चरम को जब प्राप्त किया तो उसकी फलश्रुति में समव शरण लग करके तैयार हो गया। समव शरण लग गया, 12 सभाएं लग गईं। सौधर्मिंद्र ऊपर से नीचे उतर आया, कुबेर नीचे उतर आया। समव शरण लग के तैयार, प्रभु बीच पर बैठे हैं और बीच में बैठे बैठे प्रभु बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। बार बार चिंतन करने पर भी कुछ किसी को समझ में नहीं आया। जनता 12 सभाओं में ठसाठस भरी थी। त्रियंश बैठे थे अपनी जगह, आरिका अपनी जगह, केवल ज्ञानी अपनी जगह, शावक अपनी जगह, अविरत सम्यक दृष्टि बिल्कुल अपनी जगह, भूत व्यंतर जाति के देव भी प्रभु के चरणों में 12 सभाओं में शांति के साथ बैठे थे। वे भी कुछ नहीं बोल रहे। सारे लोग हाथ जोड़ करके, बिल्कुल टकटकी लगा करके, बस प्रभु की उस मोहनी मुद्रा को देख करके ही अपने आप में बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि समव शरण में देशना भी मिलती है। उनको तो बस ये पता था कि इतना बड़ा समव शरण, और इस समव शरण में बीच में विद्यमान भगवान वर्धमान स्वामी, इनको हम देखते रहे, इतने में ही हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाए तो भी सहज और सरल होता है। लेकिन इसके अलावा भी जरूरी था एक सही संवाद प्रस्तुत करना। वर्धमान स्वामी चाह रहे थे कि एक संवाद प्रस्तुत कर दें, लेकिन शब्द बड़ा खतरनाक है। लेकिन चाहने के बाद भी मैं सोचता हूं, कई बार अपने आप को जब मैं समझाता हूं तो ऐसे ही समझाता हूं। मैं सोचता हूं कि वर्धमान स्वामी भी उस लेकिन में फंस गए। वर्धमान स्वामी बोलना चाहते हैं, लेकिन 66 दिनों तक प्रभु ने एक शब्द नहीं कहा। कितनी समता रखी होगी प्रभु जी ने। 66 दिन तक बिना एक शब्द बोले वे अपने भावों को संतुलित बना करके बैठे रहे। बाद में सौधर्मिंद्र को अवधि ज्ञान के माध्यम से ये बात ज्ञात हुई कि प्रभु के पास सामर्थ्य है, केवल ज्ञान है। प्रभु जी के पास समव शरण में श्रोता के रूप में 12 सभाएं लगी हुई हैं। केवल ज्ञानी बैठे हैं, अवधि ज्ञानी बैठे हैं, उपसर्ग केवली बैठे हुए हैं, नीचे श्रावकों की कोटियां लगी हुई हैं, पंचम गुण स्थान व्रती बैठे हुए हैं, आरिकाएं बैठी हुई हैं, ब्रह्मचारिणियां बैठी हुई हैं। वहाँ पर अन्न मत को मानने वाले वे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने समव शरण में आकर के सम्यक दर्शन को पहली बार प्राप्त किया है। इंद्र सोचता रहा सब है, क्या नहीं है। तो बाद में इंद्र को समझ में आया, प्रभु ने बोला नहीं, लेकिन इंद्र समझ गए इस बात को कि जब तक माध्यम सुव्यवस्थित नहीं होता है तब तक तीर्थंकर भी क्यों ना हो,
वो अपनी बात रखने के लिए असहाय रहते हैं। फिर सौधर्मिंद्र ने माध्यम की व्यवस्था करी। आप सबको दुनिया में ये सब चीजें एक बार सीख लेनी चाहिए। जब कभी भी किसी तीर्थंकर का समोषण लगाना हो या फिर घर में तीर्थंकर जैसे खुद को स्थापित करना हो, माध्यम की पवित्रता के बिना जीवन में कभी कोई अपने सौंदर्य और अपने चरम को प्राप्त नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा जरूरी होता है माध्यम की पवित्रता स्थापित करना। छोटी सी बात थी, बस एक शिष्य आकर के वहां पर सही तरीके से प्रभु के अंतर मन को समझ पाता, प्रभु को देख पाता। लेकिन वो शिष्य भी मदांध था। वो शिष्य भी पता नहीं नाना प्रकार के विकल्पों में, हवन इत्यादि यज्ञों में फंसा हुआ था। वहां से निकाल करके सौधर्मिंद्र के माध्यम से गौतम स्वामी को खींचना, अग्निभूति वायुभूति को भी वहां से खींचना कि जिन विकल्पों में फंसे हों उन विकल्पों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, और जिन विकल्पों की ओर ध्यान नहीं है वहीं से जीवन के पूरे रास्ते निकल रहे हैं। सौधर्मिंद्र ने क्या गजब की संयोजना बनाई होगी। मैं आज भी सोचता हूं, जब गुरुदेव भी इस सृष्टि पर थे तो गुरुदेव भी कभी कुछ कहते नहीं थे, और उनकी संयोजना निरंतर बनाने के लिए कोई ना कोई एक आगे आता था, वो माध्यम बनता था। माध्यम की पवित्रता के बिना कभी किसी का उत्थान नहीं हुआ, कभी किसी संसार में शुभ कार्यों में किसी की प्रवृत्ति नहीं हुई। माध्यम की पवित्रता के बिना कभी भी किसी जिन मंदिर का भी निर्माण नहीं हुआ। जिन मंदिर तो बहुत दूर की बात है, एक मनुष्य का निर्माण भी बिना माध्यम के नहीं होता। संसार में जो कुछ भी अच्छा होता है ना, उसके लिए एक अच्छा माध्यम चाहिए पड़ता है। और जब वो माध्यम ऐन वक्त पर दूषित हो जाए, वो माध्यम ऐन वक्त पर विकृत हो जाए, तो सबके पास तो भगवान महावीर स्वामी के जैसा केवल ज्ञान तो नहीं है, छद्मस्त ज्ञान है। छद्मस्त ज्ञान होने पर जब माध्यम खराब होता है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विकल्प तो आप लोगों के मन के अंदर आता होगा। आता तो है, महाराज क्या करें, अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर नहीं पाते। अच्छा सोचते हैं लेकिन अच्छा कर नहीं पाते। फिर बाद में एक चीज बोल देते हैं, कर्म का उदय बहुत तेज है। ऐसा बोल करके जो लोग पल्ला झाड़ते हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि जब पुरुषार्थ के चरम पर पहुंच करके सब कुछ कर लो, उसके बाद भी जब संयोजना न बन पाए, तब समझना कि कर्म बहुत तेज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरुषार्थ के नाम पर शून्य होते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को जो घड़ी मिला करके मेरी सभा पे आते हैं और घड़ी देख करके चुपचाप सभा से वापस चले जाते हैं। मैं सोचता हूं ये माध्यम अच्छे नहीं है, इन माध्यमों को बदलना पड़ेगा। जब तक इन माध्यमों को नहीं बदलेंगे, जैसे गौतम स्वामी, मैं सोचता रहा तो सोचता ही रह गया कि भगवान महावीर स्वामी तो आहारचर्या के लिए कभी जीवन में उठे भी होंगे। गौतम स्वामी ऐसे स्वामी थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी आहार ग्रहण नहीं किया, सिर्फ प्रभु की पूजा भक्ति में ही पूरा समय निकाल दिया। दुनिया में आपने घर का विकास करना हो, तीर्थ क्षेत्रों का करना हो या फिर अपनी आत्मा का करना हो, हर जगह माध्यम की पवित्रता प्राथमिक आवश्यकता होती है। वो माध्यम कैसा होगा, क्या क्या होगा, आपको खुद निश्चित करना पड़ेगा। यहां से जब कभी भी आप शादी करते हैं किसी की, घर के अंदर शादियां होती होंगी ना, होती होंगी। उस शादी करते वक्त आप आंख बंद करके एक रैकी करते हैं। क्या है, एक बस इनके यहाँ से कर लेंगे, फिर इनके बहुआ को बुला लेंगे, इसके यहाँ से गोल्ड खरीद लेंगे, इसके यहाँ से जाकर के साड़ी खरीद लेंगे,
फिर इस तरीके से कार्ड छपवाने हैं। कार्ड छपवाने के बाद आंख बंद करके आप सोचते हैं इन सब चीज़ों को। उसके बाद कुछ पैसे की कमी पड़ रही है तो 2-3-4 लोगों का एक सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं कि भैया ऐसा करेंगे। 2-3 लोगों को तो एक बार जाकर के जोहार करके पूछ लेते हैं, भैया घर में शादी है, ऐन वक्त में थोड़ी ध्यान रखियो, ऐसा बोल देते हैं। और जब आप एक सामान्य से लौकिक कार्य करते हैं और लौकिक कार्य करते बार आप अपने छोटे से प्रोग्राम की कितनी व्यवस्थित रैकी करते हैं कि जब अंत में उसका रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट निकलने पर आप कहते हैं, जब आपको प्रशंसा मिलती है, भैया क्या गजब की शादी करी आप लोगों ने। इस काम को करने में मनीष जी गोदा, जिनका कोई जवाब नहीं है, सुमति धाम के जो पुण्यार्जक परिवार हैं, पूर्व जन्म का कोई तपस्वी है, साधु है, और इस वक्त इस जन्म में हो सकता है पूर्व जन्म में कोई निदान बांध लिया हो, जिसके कारण चक्रवर्ती जैसा वैभव उनको उनके परिवार को मिला है। उनका हर चीज देखा मैंने, बिल्कुल व्यवस्थित हर चीज। क्यों? उस व्यक्ति को पता है कि माध्यम कितना कीमती होता है। जिन लोगों को यह नहीं पता है कि माध्यम की क्या कीमत होती है। समय एक माध्यम होता है, धर्मास्तिकाय एक माध्यम होता है, अधर्मास्तिकाय भी एक माध्यम होता है। बंधु, भगवान वर्धमान स्वामी 66 दिन तक मौन बैठे रहे। मैं सोचता हूं कि अगर 66 दिन तक और वर्धमान स्वामी को बोलने का मौका मिलता तो एक एक उद्बोधनों में प्रभु कभी एक बात को रिपीट तो करते नहीं, और कितना गहरा दे पाते प्रभु। लेकिन 66 दिन का तीव्र कर्म का संयोग था, वर्धमान स्वामी का कर्म का तेज उदय था, हमारा आपका नहीं है। हम आप बिना पुरुषार्थ किए जो कर्म के पल्ले पर अपनी बॉल फेंक देते हैं ना, क्या करे भैया, अब तेज कर्म को उदय है, कछु नहीं कर सके। इन लोगों की पुरुषार्थहीनता जो होती है, ये जिन शासन को कभी बढ़ने नहीं देती। सही तरीके से सही काम किया जाए तो वही काम और भी अच्छे परिणाम लेकर के आ सकता है, लेकिन हम वो परिणाम को कभी बढ़ने नहीं देते। जहां तक मेरी बात मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, वहां तक मैं समझता हूं बात पहुंच रही होगी कि माध्यम कितना कीमती होता है। उस माध्यम के बिना भगवान महावीर स्वामी भी कुछ नहीं कर पाए। मैं क्या कुछ कर पाऊंगा? मैं भी कुछ नहीं कर सकता जब तक गौतम, जब तक सौधर्मेंद्र इस बात की संयोजना ना बना ले, ना विचार कर लें कि हमें अपने तीर्थंकर की, अपने गुरु की माध्यम की एक एक पवित्रता खुद समय से पहले जाकर के निश्चित करनी पड़ेगी। जब आप माध्यम की पवित्रता पर आ जाते हैं, फिर आपके जीवन में एक आश्चर्यकारी बदलाव आता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि हमने क्या गजब का काम कर लिया। प्रभु जी ने हर इंसान को 2 आंखें दी हैं, एक आंखें व्यवहार की दी हैं, एक आंखें निश्चय की दी हैं। उस व्यवहार की आंख को बंद नहीं कर सकते। एक आंख बंद करके देखेंगे तो क्या कहलाएंगे बताओ? एक आंख से क्या होता है? कनमा, एक शब्द है। क्या है? कनमा होता है एक आंख का देखा। आप सबके लिए कह रहे हैं, अगर एक आंख बंद करके देखते हो, व्यवहार की बंद करके आंख देखोगे निश्चय निश्चय में, तो भी कन्मे कहलाओगे। और निश्चय की आंख खोल करके व्यवहार की आंख बंद कर लोगे और देखोगे तो भी कन्मे ही कहलाओगे। दोनों आंखें खोल करके काम करना पड़ता है, तब जाकर के कोई भी कार्य की सफलता होती है। तो चलिए आपकी दोनों आंखें खोलने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। घर के अंदर किसी की बात छुप गई और आपने एक छोटी सी मुंह से गाली दे दी। मान लीजिए कुत्ता ही बोल दिया। आप तो वैसे इससे बड़ी वाली भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो बंधन है ही नहीं। आपके पास बंधन इसलिए नहीं है क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि जीव कब कहां पर क्या बोलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, और किसके लिए बोलेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है। वर्धमान स्वामी के साथ भी घटा था। जब उनकी मौसी, उन्होंने वर्धमान स्वामी को मारने से इनकार कर दिया था।
बोले मैं वो वर्धमान के पास, उसको मैंने नंगा खिलाया है, अब मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती। ऐसा भी बोल गई। नहीं गई, वो चतुरी थी बहुत, क्योंकि संसार लंबा था। दोनों आंखें खोल करके एक बार जीवन को सही तरीके से देखिए और फिर निश्चित करिए कि माध्यम की पवित्रता आपके जीवन में क्या आश्चर्यकारी बदलाव लाती है। आगम ग्रंथों में शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। शब्द बोलते हैं ना अपन, उसको ब्रह्म कहते हैं। अर्हत मित्त क्षरम ब्रह्म वाचकः परमेष्ठिनः सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वता प्रणमाम्यहम्। बोलते हैं ना, बोलते होंगे। अब जब आगम ग्रंथ जो है, हम अपनी दुनिया को किस नजरों से देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको आगम किन नजरों से देखता है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी के सारे पन्ने पलट जाएंगे। हमारे घर के अंदर किसी ने हमको क्रोध दिलाया, क्रोध दिलाने पर असंयमी अब शब्दों पे उतरता है और क्रोध आने पर साधु अपने मौन पे उतरता है और शांत और गंभीर, आंख बंद मुंह बंद। क्यों? क्योंकि कसाय के वेग में इंद्रियां आपे में नहीं रहती, शब्द आपे में नहीं रहते, तो कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ निकल जाता है, देखना कुछ चाहते हैं और फिर दिखने कुछ और लगता है। तो जो संयमी सज्जन पुरुष होते हैं उनके लिए आचार्यों ने कहा है, तीव्र वेग में लाभ हो अलाभ हो, हानि हो संयोग हो वियोग हो, दुख हो सुख हो, मौन हो जाओ, आंख बंद करो। क्यों? क्योंकि अभी वेग चल रहा है। वेग से कुछ समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। व्यवहार में जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं कसाय करते वक्त, उस वक्त जब आपने एक उदाहरण दिया कुत्ता बोलने का, आप इसके अलावा कुछ और भी बोलते होंगे। क्या क्या बोलते होंगे ये आप जानते हैं। मैं वो शब्द को तो बोलूंगा नहीं क्योंकि वो मेरी जीवन शैली नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूं कि जो लोग शब्द ब्रह्म का अपमान करते हैं, शब्द ब्रह्म का उपहास करते हैं, जो शब्द ब्रह्म को दूषित करते हैं, उनको तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बनता है। क्योंकि आगम ग्रंथ कह रहे हैं अर्हत मित्तक्षरम ब्रह्म वाचकः परमेष्ठिनः। अब चाहे वो माँ हो, चा हो, बा हो, दा हो, सा हो, ला हो, का हो, 12 खड़ी का कोई भी शब्द है ना, वो सिद्ध परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठी के मुख कमल से निकला है। अब इस मुख कमल से निकलने हुआ वाला जो शब्द है, इसको वाचकः परमेष्ठिनः, पांचों परमेष्ठी बोलते हैं। अब इन शब्दों की अगर मान लीजिए हमने दूषित संयोजना करके और किसी विशेष प्रकार का क्षोभ पैदा करने वाला शब्द बोला, तो शब्द आप बोल सकते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। कर्ता करने वक्त स्वतंत्र होता है। गुरुजी कहते थे भोगते वक्त उसकी स्वतंत्रता कहाँ गायब हो जाती है उसको पता नहीं चलता। भगवान महावीर स्वामी की भी स्वतंत्रता गायब हो गई। आदिनाथ स्वामी 6 महीने तक उपवास के साथ उनको जीवन जीना पड़ा बंधुओं, बहुत बड़ी बात हो गई थी। क्योंकि करते वक्त हम स्वतंत्र हैं, भोगते वक्त हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है। आज दुनिया भर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं। माता पिता भी बार बार सोचते हैं, मैंने देखता रहता हूँ, मैं JEE के EEE के एग्ज़ाम दिलाना है, 20-20 लाख रुपए पेपर देने में, पढ़ाने लिखाने में खर्च करते हैं। लेकिन हम जब दुकान में, पान की दुकान में खड़े हों, किराना की दुकान चला रहे हों, कपड़े की दुकान में बैठे हों, ग्राहकी कुछ लेते लेते ना ले और वापस चला जाए, तो मुंह से कई बार अपशब्द निकल जाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोड में निकल करके ग्राहकी को अच्छे से सुना देते हैं। जब कभी भी आप शब्द ब्रह्म की अवहेलना करते हैं, जब कभी भी आप शब्द ब्रह्म का उपहास करते हैं, तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। और ये जो तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध है, ये आपको आपके चरम तक कभी पहुंचने ही नहीं देता। क्या करता है वो आपको रोक देता है, यहां से ज्यादा नहीं जाना। तो जैन शासन में एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। गृहस्थ हो या साधु, सुबह सोकर के उठता है
तो सबसे पहले जिस सिद्ध परमेष्ठी ने उस शब्द ब्रह्म की उद्घोष करके जीवन का सौंदर्य बिखेरा है, उनकी भक्ति करके उनको नमस्कार कर देता है। सम्मत्यनाण दंसन वीरे सोमुम तहेव अवगहनम अगुरु लघु मब्बा वाहम अठ गुणा होंत सिद्धाणम। कोई भी मुनिराज होते हैं, अपनी जीवन शैली में जब कभी भी सूर्य का उदय होता है तो सबसे पहले व्यवहारिक धार्मिक क्रियाओं में भक्ति आती है। भक्ति करते हैं सबसे पहले सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति के बाद अगर आप गृहस्थ हैं और आप अपने जीवन में इस चीज को नहीं स्वीकार कर पाए हैं, तो आज इस बात को अपन सीखने का प्रयास करते हैं कि घर के अंदर सामूहिक रूप से परिवार के लोग बैठ करके भक्ति करेंगे। अगर मान लीजिए सामूहिक रूप से आप परिवार के लोग बैठ करके भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो घर में सदस्यों की कम से कम 3 संख्या निश्चित करिए, रत्नत्रय की, दर्शन ज्ञान चारित्र की, कि कोई भी परिवार का 3 सदस्य मिलकर के अपने घर के अंदर भक्ति रोज करेगा। जो जैन कुल से बाहर हैं और जो मेरे संवाद को सुन रहे होंगे, वे सोच रहे होंगे कि भक्ति क्या होती है, तो वो भक्ति आचार भक्ति, सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति होती है। इन भक्ति का अपना कमाल होता है बंधुओं। जब हम प्रभु की सबसे पहले भक्ति कर लेते हैं, अजैन भक्ति करते हैं, हाथ जोड़ करके बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये उनके घरों में चलता है, लेकिन आपके यहाँ इसकी एक व्यवस्था है। मान लीजिए परिवार के 5, 6, 7, 8 सदस्य हैं और सदस्यों में से 3 लोग सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए, तो 3 लोग एक कमरे का स्थान निश्चित करिए सबसे पहले सिद्ध भक्ति करने का। 3 को देख करके चौथा खड़ा होगा, चौथे को देख करके 5वां, 5वें को देख करके 6वां। गांव के अंदर कोई मुनिराज है, धर्मशाला में भी आचार भक्ति होती है, लेकिन हो सकता है आप वहां तक ना पहुंच पाए। हो सकता है उस समय आपके वस्त्र अच्छे नहीं है, आप नहाए नहीं हैं, आपने मुंह नहीं धोया है, इन सब चीज़ों में समय लग सकता है। लेकिन घर के अंदर तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। घर के अंदर सो के उठने के साथ सबसे पहले सिद्ध भक्ति, वे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान, वे अरहंत परमेष्ठी, वे सारे जिनकी कृपा से इस संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला है, उनके हम पहले आराधना कर देते हैं, नमस्कार कर लेते हैं। एक कायोत्सर्ग के साथ भक्ति पढ़ ली, उसके बाद एक कायोत्सर्ग पुनः किया। उस शब्द ब्रह्म की उपासना करने के लिए दूसरी एक भक्ति करते हैं जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। क्या है ये चीजें? आपके विकास का माध्यम है। माध्यम को दूषित मत करिए, माध्यम की आराधना करिए, माध्यम की पूजा करिए, माध्यम की सेवा करिए, माध्यम का सही उपयोग करिए। अगर आपने माध्यम का सही उपयोग नहीं किया, समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं गृहस्थों से भी कहता हूं इस बात को। साधु आपके शहर पे आया है ना, तो वो आपके लिए एक माध्यम है। उस माध्यम का अगर आप सही उपयोग नहीं करेंगे और उसको सही माध्यम उपलब्ध नहीं कराएंगे, समय लौट करके नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि आप अकेले बहुत बड़ा भाण है, फोड़ लेंगे। कभी भी जब तक गुरुओं की कृपा नहीं होती, जब तक आचार्यों की, साधुओं की सेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं ना, आप अपने जीवन का उद्धार ही नहीं कर सकते। घर में 3 लोग तो आपकी बात मानते नहीं है ना, होता है कि नहीं? होता होगा। घर एक ही परिवार के सदस्य की बड़ों से नहीं बनती। ये दुनिया को क्या समझाएंगे गृहस्थ? समझा लोगे क्या? अच्छा मान लो कल मैं बोलूं कि ऐसा मंच बना करके तुम में से कोई एक यहाँ बैठ जाओ और यहाँ बैठ करके उद्बोधन दो, तो कोई उद्बोधन दे पाएगा? किसी की ताकत क्षमता तो हो सकता है, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि माध्यम सही नहीं है। बात आप ऊंची कह सकते हैं, लेकिन आपकी ऊंची बात की कोई कीमत नहीं होगी। तो ऊंची बात की कीमत भी उस ऊंचे और प्रतिष्ठित साधक समुदाय से होती है। ये जो उद्बोधन मैं दे रहा हूं, ये आप भी दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। आगम ग्रंथों में जिनवाड़ी के पहले पन्ने पे लिखा है, उसी को पढ़ के आ गया और बोल रहा हूं। आप भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके मुख से कही हुई बात कोई सुनेगा नहीं। लेकिन जब एक साधु तपस्वी जो खुद कही और पढ़ी हुई बात को जीते हैं, उनके मुख से निकली बात आदमी को बहुत अच्छे से समझ में आती है। मैं दुनिया भर के लोगों से जहां जहां भी जिनके गांव में, गलियों में चातुर्मास हो रहे हैं,
उन सभी लोगों के साधकों से कहूंगा इस बात को कि माध्यम का सही प्रयोग करना सीखिए। सुबह 5:30 बजे माध्यम अपना दरवाजा खोलते होंगे और शाम को 7:30 बजे तक वो आपके लिए, जन सामान्य के लिए उपलब्ध रहते हैं। साधु एक समय का सिर्फ पेट में जितना समा सकता है उसमें भी थोड़ा कम भोजन लेकर के इतना बड़ा परिश्रम करते हैं। 24 घंटे परिश्रम करता है साधु सिर्फ एक वक्त का भोजन लेकर के। दुनिया में ऐसा कोई हार्ड वर्कर नहीं मिलेगा जो सिर्फ एक समय खाना खाता हो, भोजन करता हो, पानी पीता हो उसी समय, उसके बाद कंठ में एक बूंद पानी भी नहीं डालता, दिन भर लगा रहता है परोपकाराय दुहंति गावह शब्द को याद करते हुए। कि जैसे गायों के थनों में जो दूध होता है ना, वो दूध सिर्फ परोपकार के लिए निकलता रहता है। थन में दूध है, नहीं निकालो, गाय को भी तकलीफ होती है कि अच्छा कर सकती है गाय, आपके बच्चे को पुष्ट कर सकती है, लेकिन ग्वाले का माध्यम ना हो तो गाय के साथ भी विडंबना है। थन में दूध भरा है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि अपने आप गिरा दे। एक आदमी को ग्वाला चाहिए। माध्यम के बिना कभी किसी का भला नहीं होता, किसी का भी नहीं। माध्यम की संयोजना बनाना बहुत बड़ी बात होती है और हमने अपना माध्यम दूषित कर दिया। हम व्यवहार की दृष्टि से एक बार चीज देखने की हम आपको बात बता रहे हैं कि व्यवहार में देखिएगा सबसे पहले भगवान को नमस्कार किया, भक्ति करी, उसके बाद श्रुत की भक्ति करी। शुद्ध भक्ति दूसरी भक्ति होती है, 3 भक्तियां करी जाती है, मुश्किल से 7 मिनट लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। और ये तो सौभाग्य की बात है कि ये तीनों भक्तियां हमने अपने दिगंबर गुरु के सामने बैठ करके कर ली, तो ये सौभाग्य की बात है। तो आप शाम को जैसे 5:45 बजे आप शाम को आ जाते हैं भक्ति करने के लिए, वो भक्ति भी कमाल करती है। आगम ग्रंथों में कोई भी बात छोटी नहीं थी, भले आपने उसको ना समझा हो, छोटे में ले लिया हो, लेकिन गुरुदेव ने हम लोगों से जब 2005 में कही थी ये बात कि अभी तक आप कुछ भी बोल देते थे, अब आप कुछ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अर्हत मित्तक्षरम ब्रह्म वाचकः परमेष्ठिनः सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। सारे पूरी दुनिया की शक्तियां जिस शब्द ब्रह्म को नमस्कार करती हैं वो एक शब्द है, शक्ति है। उस शक्ति का सदुपयोग करने वाले का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेपसम बढ़ता है। आपको अध्यात्म के क्षेत्र में जीवन जीना हो या कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट भी क्यों ना हो, अगर वो भी अपने श्रुत की कीमत नहीं करते हैं, लौकिक श्रुत भी श्रुत कहलाता है, उसमें भी सिद्ध परमेष्ठी के द्वारा कहे गए शब्दों के माध्यम से ही लौकिक श्रुत की संयोजना हुई है। अब उस लौकिक श्रुत को आपने, पुस्तक है कोई, मान लीजिए केमिस्ट्री की बुक है 1200 पन्ने की, अब आपको गुटखा खाना था तो गुटखा खाने के चक्कर में आपने केमिस्ट्री कांख में दबा ली और एक हाथ से गुटखा रगड़ करके खा रहे हैं। ऐसे पिक्चर अगर आपको स्क्रीन में दिख जाए बच्चों के खाते पीते तो आपको दिख जाएंगे। अब कांख में दबी हुई केमिस्ट्री की बुक में जो अक्षर लिखे हैं उस तक आपका पसीना लग गया, आपने कहा नॉर्मल बात है, लेकिन आगम कहता है बहुत एबनॉर्मल बात है। एबनॉर्मल बात यह है कि आपने उस शब्द ब्रह्म का अपमान कर दिया। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपका क्षोभसम नहीं बढ़ेगा। हमने दुनिया के ऐसे आईआईटी चलाने वाले कितने सारे लोग देखे हैं जो लोग के नीचे से निकल करके कितने लोग कलेक्टर बन गए, कितने सारे लोग आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनमें जो पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है उसको टेक्स्ट बुक मुंह जबानी पूरी याद है। मुंह जबानी 455 पन्ने पर तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन में ये शब्द लिखा है, देख, ऐसा बोलता है। तो सामने वाला जो छात्र है वो इतना आश्चर्यचकित होता है, छात्र सोचता है कि टीचर को कितना याद है, पूरी बुक याद है, लेकिन वही टीचर पेपर देने जाएगा तो कभी आईएएस का एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। और उसी टीचर से पढ़ करके कितने सारे ऐसे न्यू फ्रेशर्स होते हैं जो आईएएस का पूरा एग्जाम पास करके बाहर निकल जाते हैं। कारण सिर्फ एक ही है कि जो लगातार पढ़ाने वाला, देखने वाला, समझने वाला है, उसका विशुद्धि स्थान घट गया, विशुद्धि स्थान घट गए। अब घट जाने के कारण वो बुक को बुक नहीं समझता, विशुद्धि स्थान घट गए तो साधु को साधु नहीं समझता। अरे जी बेई महाराज 3 महीना से झेल रहे, इनको झेल रहे तो
ये सोचने वाली बात है। विशुद्ध स्थान जैसे घट गया ना, तो आपके पुण्य की जो उदय थे, उदीर्णा थी, संक्रमण काल था, जो आपकी साता प्रकृतियों के प्रशस्त अनुभाग बन रहे थे, आपके विशुद्ध स्थान घटने के साथ ही वो सब मंदे पड़ गए। आगम किस दृष्टि से आपको देख रहा है, एक बार देखने की कोशिश करिएगा। बिना विशुद्ध स्थान के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होते, बिना माध्यम के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होते। चाहे फिर आपको मंदिर का निर्माण करना हो या समूह में बैठ करके देशना देनी हो, माध्यम की पवित्रता बहुत मायने रखती है। आप सोचिए, आपने पहले सिद्ध परमेष्ठी जो माध्यम थे, मंदिर में मूर्तियां जो माध्यम थी, उनकी कीमत ही नहीं समझी, उनको पत्थरा की कह करके छोड़ दी। तो जितने बड़े टैलेंटेड लड़का अपने आप को समझते हैं ना, वो 2.25 घंटे स्पा सेंटर में देंगे। 25-22 साल का लड़का जो होता है ना, वो जिम में जाकर के 2 घंटा सुबह लगा लेगा। फिर व्यवस्थित तरीके से माँ बहनें हो या पुरुष वर्ग हो, पुरुष भी कम नहीं है, शाम को 7:30 बजे नौवा की दुकान में घुसेगा। कितने बजे निकलेगा रात को? कितने बजे? 1.5 घंटे से कम में तो बनते ही नहीं महाराज जी। जब तक वो अच्छा वैक्स न लगाए, फिर अच्छी मसाज करता है, फिर ऐसा 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 करता है। तो जब एक चेहरा चमकाने के चक्कर में, पीठ की हड्डियां दबाने के तोड़वाने के चक्कर में आप स्पा सेंटर में 1.5-2 घंटे आराम से देते होंगे, फिर उसके बाद उसको पैसे देते होंगे 2,000, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000 और भी ज़्यादा करते तो होंगे। महीने में एक बार ट्रीटमेंट तो बनता है, और कई सफल लोगों के तो हर 15 दिन में बनते हैं, और बहुत ऊंची हस्तियां तो रोज इस प्रकल्प में जुड़ी रहती हैं। अब वहां जाकर के समय देने का समय है, मंदिर में आकर के दर्शन करने का समय नहीं है। ऐसे टैलेंटेड लड़के मिलेंगे जो 5,000 का जीन्स पहन सकते हैं, 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख की गाड़ी में घूम सकते हैं, लेकिन इनकी गाड़ी का पेट्रोल और इनका गाड़ी का मुंह कभी भी मंदिर की ओर नहीं मुड़ता। शाम के समय लॉन्ग ड्राइव के लिए चला जाएगा, लेकिन लॉन्ग ड्राइव के बाद भी कभी ये नहीं देखेंगे कि कभी जाकर के हम एक बार किसी मंदिर जी के दर्शन कर लेते हैं। अगर दुनिया भर में जितने भी लोग रहते हैं, जैसे मैं अभी इंदौर में हूँ, और इंदौर में रह करके मैं सोचता हूँ 183 मंदिर मेरे लिए तो बजनी चीज़ है। मुझे पैदल जाना है, एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर 12 किलोमीटर दूर है, कोई 13 किलोमीटर दूर है, कोई 6 किलोमीटर दूर है। आपके लिए तो सरल है, आप तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी भाव नहीं होता होगा। क्यों? गुरुओं ने कभी ये बात हो सकता है ना समझाई हो तो सटीक कोई चीज नहीं दिखाई हो। व्यवहारिक क्षेत्र में भी सफल होने वाले लोगों को मंदिर जाना जरूरी है। व्यवहारिक क्षेत्र में हाँ, भगवान से आस्था ना हो उसके बाद भी मंदिर कमाल करता है। क्या करता है? हमारी भगवान पे आस्था नहीं है, अब हम मंदिर जाके क्या करेंगे? तुम्हारे चाल चलन तो वैसे ही खराब हैं जो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी भगवान पे आस्था नहीं है। पहली बात तो यही गड़बड़ है। फिर उसके बाद अगर आप प्रतिदिन प्रभु जी के मंदिर जाते हैं तो एक सामाजिक सोसाइटियल रेपुटेशन मेंटेन होती है कि ये भैया रोज सुबह मंदिर आता है। जब तुम्हारी शादी का समय आएगा ना, तो जब तुम्हारे लड़की देखने वाले आएंगे तो वे पान की दुकान में खड़े होकर के पूछेंगे, क्या भैया वो फलाने चंद को मोड़ा कैसो? तो पान की दुकान वाला बोलेगा, वो भैया तो बहुत अच्छे हैं, सुबह रोज 9 बजे मंदिर आते हैं। अच्छा, मंदिर आता है, एक रेपुटेशन स्टैंडर्ड, एक सर्टिफिकेट अच्छा मिलता है, व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। पता चला तुम्हारे लड़का देखने वाले आए और किसी ने पूछा, भैया जो मोड़ा को पता नहीं कहाँ सनक्सो है, जो जिम में जाते है, जो वो नौवा की दुकान में जाते है, लेकिन जो मंदिर नहीं जाए। और क्या करत है? उसके बाल तो देखो कैसे कबूतर मुर्गा के पीछे, कड़कनाथ मुर्गा के पीछे के कलर के बाल होते ना, हरे नीले काले पीले, ऐसे तो के पूरे मुंह में बाल धरे पड़े हैं। ई मोड़ा से ब्याह करके तुम्हें कामिल है। इतनी सी बात सुन ली और फिर क्या हुआ? अच्छा लड़का भी क्यों ना हो, आदमी के एक बार तो मन ऊपर उठ जाता है। तो जो मंदिर जाना होता है वो आपके व्यवहार में एक रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा बनाता है, जिसको CR कहते हैं ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था पहले। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी मंदिर जाना जरूरी है। व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। निश्चय में अगर मंदिर में भगवान समझ में आ जाए और फिर उनकी पूजन दर्शन लाभ करके जो विशुद्ध स्थान बढ़ाते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं, सुनते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, ये जो 6 आवश्यक हैं, ये इसलिए नहीं है कि मंदिर आबाद रहें,
ये इसलिए है कि मंदिर के बहाने तुम आबाद रहो, और हमको अपनी आबादी का रास्ता नहीं देखना है। तो यंगस्टर्स में बहुत सारे बच्चे हैं जो मंदिर आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कड़कनाथ मुर्गे की पूंछ के जैसे, उनके बाल तो रंगीन मिल जाएंगे, लेकिन उनका मंदिर आने का मन नहीं होगा। उनका रेपुटेशन स्टैंडर्ड गिर रहा है। अगर बात दूर तक पहुंचा सके तो प्रयास करिएगा कि आपका रेपुटेशन भी मंदिर से मेंटेन होता है, क्योंकि दुनिया भर का आदमी, महिलाएं, पुरुष सब आपको मंदिर के अंदर ही देखते हैं। उसी समय आपकी प्रेजेंटेशन होती है, उसी समय से आपके स्टेटस मेंटेन होते हैं। आप देखा कभी नेताओं को देखा है? नेताओं लोग को देखना कभी, जो जितने भी नेता लोग होते हैं, जब इनको वोट लेना होता है, कौन सी मड़िया पूजने नहीं जाते इन लोग, बताओ क्या? अगर मान लीजिए आपको पब्लिकली फेमस होना है, मंदिर तो जाना पड़ेगा। व्यवहार में भी मंदिर की कीमत है। सामने कुछ नहीं है, 6, 8, 10 लोगों ने एक पत्थर में थूक दो, वो भी लाल पीलो नीलो दिखन लगो, बिन नेता लोग होते भी एक बार प्रणाम कर लें, जय हो, फिर बाद में बोले नहीं इधर थूकते, अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी झुकना तो जरूरी है। मंदिर रेपुटेशन मेंटेन करता है व्यवहार में, निश्चय में अगर सही ढंग से करा जाए तो एक पाषाण के सामने झुकने वाला सिर कब भगवान बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। पर्याय भी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले सिद्ध भक्ति करी। सिद्ध भक्ति करने के बाद अरहत मित्तक क्षरम ब्रह्म वाचकः परमेष्टिनः सिद्ध चक्र से सद्बीजम सर्वतः प्रणिमाम्यहम्। ये भी एक माध्यम है। माध्यम जितना पवित्र होगा बंधुओं, आपका जीवन भी उतना ही पवित्र होगा। विश्वास मान के देखिएगा, हमारे जीवन के अनुभव है, हमने करके देखी हैं ये चीजें। गुरुजी ने कहा था नम्र, ऐसा नहीं करना। हमने कहा आचार्य जी आज के बाद नहीं करेंगे। एक बार गलती होना स्वाभाविक बात है, हो जाती है, लेकिन वही गलती की पुनरावृत्ति हो जाए तो स्वाभाविक बात नहीं है। उसके पीछे फिर आदमी को पश्चाताप करना पड़ता है। उसके पीछे आदमी को देखना पड़ता है कि हम लगातार प्रतिदिन इसी तरीके की गलती करते चले जा रहे हैं, ये क्षमा करते चले जा रहे हैं। एक आध दिन तो गुरुजी भड़केंगे, कभी ना कभी तो, आज नहीं तो कल। हम लोग के ऊपर भी होता था। गुरुजी थे ना, तो वो कभी कभी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते थे। जब 2-3 दिन का भोजन खराब हो जाता था, चौथे दिन जब वो मुस्कुराते थे तब लगता था कि हाँ कुछ नॉर्मल है। और हम सोचते हैं कि गुरुजी कोई बात भूल गए। गुरु कभी कोई बात नहीं भूलते, क्षमा जरूर कर देते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। शुद्ध भक्ति दूसरी भक्ति है। आपने घर के अंदर संवाद करते वक्त जरा सी बात में कुत्ता बोल दिया, जरा सी बात में इससे बड़ी बड़ी गाली दे दी, आपने शब्द का उपहास कर दिया, शब्द का अपमान कर दिया, आपका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम कभी बढ़ेगा नहीं, अंतराय जरूर बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप जैसे लोग बोलते हैं महाराज जी आधे नंबर से 3 बार से चूक रहे हैं, अब तो मरने की इच्छा होने लगी। हम तो बस एक ही चीज कहते हैं, बस गलत शब्दों का प्रयोग बंद करके देखिए, आपको शब्द एक एक शब्द सिद्ध हो जाएगा, और जैसे शब्द सिद्ध हो जाएगा क्षयोपशम बढ़ने लगेगा। प्रतिकूलताओं में मौन रह लीजिए, लेकिन किसी को अपशब्द नहीं कहिए। अपशब्द कह करके आप अपने लिए एक दीवार खड़ी करते हैं। तो दूसरी भक्ति करते हैं सुबह सुबह, साधु भी शावक भी, शुद्ध भक्ति। तीसरी होती है आचार्य भक्ति। आचार्य भक्ति कह लो, गुरु भक्ति कह लो। उस आचार्य की, उन साधु पुरुषों की भक्ति करने के लिए हम उपाश्रय में जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके नगर में कोई साधु हैं तो उनके उपाश्रय में जाकर के भी आप भक्ति कर सकते हैं, और नहीं है तो आप अपने घर के अंदर बैठ करके सुबह सुबह उठ करके 5-7 मिनट का खेल है, अच्छे मन के साथ अगर आपने सुबह आचार्य भक्ति करी तो आचार्य श्री जी ने कहा था गुरु के पास ताकत होती है, गुरु अंतराय कर्म को काट देता है। गुरु अपनी साधना का अंश अपने शिष्यों में जरूर देता है बंधु। मैंने देखी है ये बात। मैंने गुरु जी से पूछा था, गुरु जी आप सबको इतना देते हो, दादा गुरु ने कुछ दिया कि नहीं? तो गुरु जी ने एक ही बात कही, दादा गुरु ने ऐसे ऐसे सिर ऐसे ला रहे थे, हाथ जो थे दोनों घुटने में घुमा रहे थे, घुटने में दर्द हो रहा था। हम लोग तेल लगा चुके थे, अब आचार्य जी उसी तेल को धीरे धीरे हाथ से अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आप इतना देते हो सबको, दादा गुरु ने भी तो आपको कुछ दिया होगा। ऐसे बोलते, दिया था ना, दादा गुरु ने हमको भी दिया था। तो फिर पूछा कि गुरु जी आपको दादा गुरु ने क्या दिया था? दादा गुरु ने तुम्हारे वो जो मंत्र दिया था
वो मंत्र मैंने आज तक नहीं छोड़ा, आज तक फेरता हूँ उसको, माला देता हूँ, उसी का प्रभाव है ये सब। जब गुरु जी ने ये बात कह दी कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जाने से पहले मुझे एक मंत्र दिया था, उस मंत्र का प्रभाव आज भी मेरे जीवन में है। फिर आचार्य जी ने ही कहा ओम नमः ही सही, लेकिन एक मंत्र की नियमित माला फेरने वाला व्यक्ति खुद भी अपना भाग्य भी बदल सकता है और अपने साथ जुड़े हुए संसार का भाग्य भी बदल सकता है। ये बात गुरु जी के उस मंत्र साधना से प्रभावित हुई। आपके जीवन में कोई निश्चित मंत्र नहीं होगा। आप जैसे वैदिक संप्रदाय में जाकर के देखिएगा, वैदिक संप्रदाय में सुबह उठते हैं तो एक मंत्र है, मंदिर जाने का दूसरा मंत्र है, पैर छूने का अलग मंत्र है, भोजन करने का अलग मंत्र है, विसर्जन करने का अलग मंत्र है। उनके यहाँ 50 मंत्र हैं। खाना खाने से पहले भी मंत्र पढ़ते हैं। वो मंत्र पढ़ने के बाद उसके बाद ही मतलब पेट में भोजन जाता है। अगर कोई सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा होगा तो उसको ये सब याद होगा कि ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सुबह सरस्वती वंदना करी। आपके यहाँ भी सिखाया गया कि जिन बच्चों का क्षोभसम बढ़ाना कि आपके भाव रहते हैं, माँ उस बच्चे को सुबह सुबह सूर्य उठने से थोड़ा पहले उठा देती है, और सूर्य जब पूर्वांचल में लाल लाल हो रहा होता है उस समय पुस्तक के साथ खुद खड़ी हो जाती है, बेटा एक बार सरस्वती मंत्र पढ़ लो, आचार्यों ने कहा है पढ़ लो, इससे बहुत क्षोभसम बढ़ता है। आपको पता होगा तो आप करते होंगे, नहीं पता होगा तो आज आपको तो पता चली गया कि छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के उगने से पहले उठा करके और उनसे सरस्वती मंत्र पढ़वाने वाले लोगों का क्षोभसम बहुत तीव्रता के साथ बढ़ता है। आचार्यों ने जिनवाणी पुस्तक में सरस्वती का मंत्र दिया हुआ है, सरस्वती स्तोत्र पूरा दिया हुआ है, सरस्वत्या प्रसादेन काव्यम कुर्वन्ति मानवा। ये भक्ति है, इससे क्षोभसम बढ़ते हैं, इसको मजाक में लेते हैं आज के मान लीजिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, और फिर उसको जो इस चीज़ों को करते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ऑर्थोडॉक्स पहली बार सुना तो मुझे अर्थ नहीं आता था, फिर बाद में रूढ़िवादी कहते हैं। अरे जिन लोग का तो काम यही है, पढ़े लिखे ब्रिलियंट लोगों की फौज है आजकल साधु वर्गों में। कोई आईआईटी का इंजीनियर है, कोई एमबीए है, कोई सीए है, कोई सीएफए है, और लगातार इन मंत्रों का प्रयोग करता है। कल के पूरे कार्यक्रम के लिए जब हमारे मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज और निसर्ग सागर जी महाराज जी दोनों ने उपवास की साधना के साथ मंत्र की पूरी सिद्धियां की, उसके बाद ही उस कार्यक्रम को सानंद संपन्न कराने का एक हम अवसर प्राप्त कर सके। कल का मैन ऑफ द मैच हमारे निस्वार सागर जी महाराज और निसर्ग सागर जी महाराज हैं। माध्यम बहुत अच्छे अच्छे रहे होंगे, बहुत सारे माध्यम जुड़े होंगे, बने होंगे, लेकिन मैन ऑफ द मैच तो ये दोनों मुनिराज थे, जिन मुनिराजों ने 1100 बच्चों के ऊपर भावित होने वाले सारे मंत्रों की मालाएं निरंतर अपने हाथों से सुबह शाम दिन रात वो लगातार देते रहे, और दे करके उसको पूरी करके ही उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया। मैं दोनों साधुओं के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। फिर आपको भी बताना चाहता हूं कि वो जो आचार भक्ति होती है, वो आचार भक्ति भी सामान्य नहीं होती है। गुरु विघ्न अंतराय कर्म को काटने की ताकत रखते हैं। जब गुरु जी ने हमसे कहा कि दादा गुरु ने कोई मंत्र दिया था और उसकी माला नियमित रूप से हम आज भी फेरते हैं। गुरु जी को हमने हमेशा देखा कि आचार्य जी उनकी माला फेरने के जो भी नियम रहे हों, उनका वो मंत्र हमेशा गुप्त रहा। लेकिन कोई 2 शब्द भी हो सकता है, लेकिन जीवन का एक सौभाग्य है कि अपने गुरु से एक मंत्र ले लिया और उसमें इतना वज्र के जैसा प्रण कर लिया, हम मर भी जाएंगे ना तो हमारी एक माला कभी छूटेगी नहीं। उस माला को लगातार फेरने वाले लोग जो है खुद को भी बदलते हैं और संसार को भी बदलने की ताकत रखते हैं। फिर गुरु जी से हम लोगों को मंत्र मिला, सबको दिया गुरु जी ने मंत्र। जब कभी भी विहार किया गुरु जी के साथ से, जब हम लोग अलग होने वाले रहे, गुरु जी से हाथ जोड़ करके मैंने भी कहा, भगवान बाहर जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय है, जब तक आपके पास थे हमारे एक भी असाता कर्म की उदीर्णा नहीं थी, क्योंकि आपके पुण्य की छाया के नीचे किसी की असाता उदय में आज तक नहीं आई। सर्दी खांसी बुखार छींक आना एक सामान्य बात है, गुरु जी तो उसका असाता कहते भी नहीं थे। लेकिन अब आपको छोड़ करके जा रहे हैं, अब आपकी लेशाओं का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं मिल पाएगा, आपका ऑरा नहीं मिलेगा, आपकी साधना की खुशबू से भी इस परिसर से मैं बाहर हो जाऊंगा,
आपके दिव्य दर्शन भी नहीं मिलेंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको तो लग रहा है कहने में कि सामान्य से तुम यहाँ से चले जाओ, आपने बोल दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ अंदर ही अंदर आपकी साधना नहीं दिखेगी, आपकी लेशाओं के परिणाम नहीं दिखेंगे, आपके विशुद्ध स्थान नहीं दिखेंगे, आप नहीं दिखोगे, आपके द्वारा दिया उपदेश छूट जाएगा, कितना कुछ छूटेगा हमसे। लेकिन बस इतनी कृपा करो कि बाहर जाते वक्त एक गुरु मंत्र दे दीजिए। ऐसी शब्द बोला था, जा तो रहे हैं, कोई गुरु मंत्र दे दीजिए जो जीवन में काम आएगा। ऐसे रोते हुए कहा था मैंने गुरु जी से, और गुरु जी ने बहुत गंभीर होकर के दया बुद्धि के साथ फिर कुछ सोचे, सोच करके बोले पास में आओ। पास में गया, हाथ जोड़ करके बैठा था, ऐसा ऐसा, मंत्र नहीं बताएंगे, बस इतना बता देते हैं। गुरु जी ने बोल दिया ऐसा ऐसा। हमने कहा भगवान कृपा है आपकी। अब ये एक मंत्र गुरु से मिल गया, आज गुरु नहीं है, गुरु मंत्र तो साथ में जिंदा है, गुरु मंत्र की माला है, आज वो मंत्र उठा रहा है, क्योंकि वक्त रहते गुरु जी से गुरु मंत्र ले लिया और सदगुरु से गुरु मंत्र लेकर के अपने जीवन में एक गांठ बांध ली कि अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, ये गुरु मंत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया। आज हम गुरु जी के साथ नहीं है देह के रूप में, लेकिन गुरु मंत्र की शक्ति आदमी को बहुत ऊपर उठाती है। वे लोग, मैं कई बार सोचता हूं कि कितना अभागापन होगा जीवन में कि गुरु जी के पास 30-30 साल रहने के बावजूद कभी गुरु जी से ऐसी प्रार्थना नहीं करी होगी कि एक गुरु मंत्र दे दीजिए। और गुरु मंत्र में गुरु भी ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि आप गए और उन्होंने आपको बोला है ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, वो भी परख लेते हैं। पात्र के बिना पानी टिक नहीं सकता और पात्र के बिना प्राणी टिक नहीं सकता। तो पहले तो वो पात्रता देखते हैं, फिर जिसको जो समझ में आता है। मैंने कितने सारे मुनिराजों को जाते वक्त का वो दृश्य देखा, जब उनका विदाई हो रही होती थी तो मैं चला करके कमरे में घुस जाता था। मैं कहा मैं सुनूं तो अंतिम समय में गुरु जी इनको कौन सा मंत्र देते हैं। किसी साधु से कहा स्त्री से दूर रहना, जीवन सफल रहेगा। किसी से कहा स्त्री से दूर रहना, तुम्हारा जीवन सफल रहेगा। हर साधु को उन्होंने अलग अलग मंत्र दिया, और जिन साधुओं ने गुरु मंत्रों की निर्दोष तरीके से भावना भाई और उनका पाठ किया, जप किया, वे आज भी अपने चरम पर बैठे, उनको उनके चरम से कोई उतार नहीं सकता। क्योंकि आप व्यक्ति देखते हैं, व्यक्ति के पीछे काम करने वाली शक्ति नहीं देख पाते हैं। वो माध्यम है हमारा, माध्यम की पवित्रता ही व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। जैसे आज पूरी दुनिया में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी, वो इतने बड़े महान गुरु, देववंदनी मूर्ति हैं। वो गुरुदेव ने खुद अपने हाथों से जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा करी हो, खुद अपने चरम साधना उनके हाथों में शीश रख करके दिया हो, ऐसी देववंदनी उस चलती हुई प्रतिमा से भी हमें जीवन में जो मिल जाए, जो वो खुशी खुशी हमको दे दें, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी शुश्रूषा करनी पड़ेगी, उनके सामने जाकर के अर्घ चढ़ाना पड़ेगा, उनके सामने ऐसे भाव रखने पड़ेंगे, भगवान मैं आपका हूँ, मेरे योग जो भी आप समझें, लेकिन मुझे दीजिए ना, ऐसा बोलना पड़ता है। फिर जाकर के जब अपन बोलेंगे और उनके ऊपर जो उनके अंदर आएगा, क्योंकि कोई दिव्य दृष्टि होती है, गुरु बात करते करते आपको नाप लेता है पूरा, फिर वो आपको नाप लेंगे छोटे से संवाद से। ये छोटा संवाद करना जरूरी है आचार्य महाराजों से कि भगवान आपकी कृपा हो जाए, बस मैं तर जाऊं, कुछ करिए ना, ऐसा कुछ दीजिए ना। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में नहीं, 5 बार तो मांगना ही पड़ेगा, मूलाचार का नियम है। फिर 6वीं बार गुरु जी कृपा करके एक मंत्र भी दे दिया ना। कौन सी प्रतिमा? दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूं, उनसे प्रतिष्ठित प्रतिमा से प्रतिष्ठित प्रतिमा की बात कर रहा हूं। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने भी एक गुरु मंत्र भी मिल गया ना तो आपके जीवन का कमाल हो जाएगा। इंदौर आ रहा था, आचार्य भगवंत ने मुझे एक गुरु मंत्र दे दिया। उन्होंने कह दी बात बहुत अच्छे तरीके से, नम्र नम्र तो नहीं बोला, बोले तो वो विनम्र सागर जी, बहुत पूरे भावों से बोले। गुरुदेव नम्र कहते थे, लेकिन समय सागर जी महाराज जी बोले विनम्र सागर जी,
दो संकेत ऐसे हैं, इनका अच्छे से पालन करना अच्छा होगा। जब उन्होंने ऐसे कह करके संकेत ऐसे है, ऐसा पालन करना, फिर ऐसा हाथ धरा ना, ऐसा कर रहे थे जब वो, तो ऐसा लगा जैसे गुरुदेव स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं कि नम्र, सब अच्छा होगा। और 100 दिन होने को आते हैं इंदौर शहर के अंदर, और जो कुछ भी हो रहा है, मैं तो मानता हूं कि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के 2 संकेत के कारण ही इतना सब कुछ हो पा रहा है, क्योंकि माध्यम पवित्र है। इस माध्यम के कारण, इस माध्यम के अवरोध आने पर सब कुछ खराब हो जाता है। 66 दिन खराब हो गए श्रावकों के, भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान होने के बाद के 66 दिन और मिले होते तो प्रभु से और कुछ सुनने और समझने का मौका मिलता। माध्यम की पवित्रता संसार की सबसे ऊंची पवित्रता है। जिनके हाथ में इस माध्यम की संयोजनाएं रहती हैं, वे सारे सौधर्म इंद्रों को, कुबेरों को इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं पर भी अगर माध्यम खराब हो गया तो फिर क्या गुरु दोबारा मिलेंगे, समय दोबारा मिलेगा? मैं भी तो माध्यम हूं, क्या ये माध्यम आपके घर का है? घर का थोड़ी है, ये तो गुरुदेव के घर का है, और जहां का है मैं तो वहीं चला जाना है मुझे। लेकिन जब तक आपके लिए ये साधु रूपी माध्यम है, आप इस माध्यम का भी बहुत अच्छा उपयोग करिए। आप सबको एक प्रेरणा दूंगा, और ये भी कहूंगा कि वो जो आचार भक्ति होती है ना, वो आचार भक्ति आपके जीवन का अंतराय काटती है। अंतराय 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता है? पता तो होंगे, फिर भी हम बताते हैं। आचार्यों की शैली रही है, पहले प्रश्न खड़ा करो, उसके बाद किसी इसके उत्तर का जवाब मत, इंतजार मत करो, खुद उसका उत्तर दो, तब जाकर के सावक जो है वो सीख पाएगा। दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च, ये 5 प्रकार का कर्म का क्षयोपशम होता है, इसी का क्षायिकपना होता है, इसी में अंतराय पड़ते हैं, इसी का उपशम होता है। उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, मतलब औपशमिक भी होता है, क्षायिक भी होता है, क्षयोपशमिक भी होता है, और इसी में अंतराय पड़ते हैं। किसमें? दानांतराय कर्म का उदय। दानांतराय कर्म का उदय, मैं अच्छी बात आपको देना चाहता हूं, लेकिन अगर मान लीजिए माध्यम सही नहीं है तो दानांतराय कर्म का उदय। कर्म का उदय कब? जब पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता ना मिले, तब समझना कर्म का उदय। पुरुषार्थी ढंग से नहीं करो और बोलो कि कर्म का उदय है, गलत बात है। बार बार मैं नहीं कहूंगा, एक बार तो कहूंगा। फिर लाभांतराय कर्म का उदय, मैं देना चाहता हूं, अचानक मान लो लाइट गोल हो जाए, अच्छी बात बोलना चाहता हूं, आप तक कान तक आवाज ही ना पहुंचे, तो आपके लाभांतराय कर्म का उदय कब? जब लाइट गोल होने के बाद भी मैं तेज तेज आवाज में बोलूं तो समझना कि अभी भी लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है। लेकिन मेरी बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाए तो फिर लाभांतराय कर्म का उदय। दान, लाभ, भोग, उपभोग भी होते हैं। कई चीजें होती हैं, एक थाली भोजन पत्नी ने रख दिया, बहुत अच्छा गरम बना करके गए, बहुत दिन बाद नाना के घर में, नाना को याद थी जो मोड़ा जो खाद है, घर में कह करके सब बनवा के रख दिया। जैसे ही रखा, बच्चा हंसने लगा, बोले नाना अब हम बड़े हो गए, अब हम बड़े आदमी हैं, अब हमें शुगर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, अब हम पूड़ी हलवा नहीं खा सकें। अब उनसे बोलो मूंग की दाल बनाए उबली वाली और सूखी रोटी, ई के बिना, इसके अलावा हम कुछ नहीं खा सकते। वस्तुएं सब उपलब्ध हैं, आप खा नहीं सकते। लाभांतराय कर्म का उदय। भोगांतराय कर्म का उदय। फिर उपभोगांतराय कर्म का भी उदय होता है। शाम को 7 बजे कपड़े प्रेस करके रखे थे, सुबह सो के उठा तो अचानक देखा कि शर्ट गायब, कहां गई? क्रोध में आकर के पूछी, माधुरी शर्ट कहां है? अब माधुरी बेचारी सक पका गई। माधुरी क्या बोले? माधुरी क्या है, किसका नाम है? किसी को, महाराज जी को कोई पसंद होगी? हाँ, हमारे घर में है इसलिए हम बोल देते हैं, जो भी नाम है वो सब हमारे घर के हैं। तो पूछा, माधुरी शर्ट कहाँ है? अब माधुरी ने वो शर्ट धो दी, ये सोच करके कि सामने शर्ट में 2 दाग दिख रहे हैं, इनको साफ सुथरी शर्ट पसंद है तो आपके पास अच्छी सोच, आपने किया भी अच्छा। अब माधुरी के श्रीमान जी का तो भेजा खरक गया ना। क्या हो गया? हमने रात में प्रेस करी थी, यही पहन के जानी थी, अब धो दी है, दूसरी पहन लो।
उपभोगांतराय कर्म का उदय। गुरु की वंदना करने से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीरांतराय कर्म, एक और चीज है बहुत खूबसूरत और बहुत जरूरी, वीरांतराय कर्म क्या होता है? मैंने कल परसों शायद ये बात कही थी। बल और वीर दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो जो बल होता है वो जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, जब आप औषधि लेते हैं, तो औषध लेने पर भी शरीर पे बल बढ़ता है, भोजन से भी बल बढ़ता है, और फिर जब आप व्यायाम करते हैं उससे भी बल बढ़ता है। तो शरीर में जो शक्ति बढ़ती है उसको बल कहते हैं। और आत्मा की एक शक्ति है जिसको उत्साह शक्ति कहते हैं। काम करने से पहले ही बच्चा तैयार, हम करेंगे। मम्मा ने पूछा क्यों, पापा को टिफिन लेके कौन जाएगा? दो लड़के खिसक लिए, हम नहीं जाएंगे, इतनी दूर कौन जाएगा? एक मम्मी हम जाएंगे। हाँ, अब ये जो बोल रहा है मम्मी हम जाएंगे, इसके पास उत्साह शक्ति, इसका वीरांतराय कर्म का तीव्र क्षेपसम है। कौन जाएगा? हम करेंगे। ये काम कौन करेगा? हम करेंगे। तो फिर घर के अंदर भी माता पिता कहते हैं ई मोड़ा को सब करने हैं, कोई करे नहीं करे जो ही करे। क्यों करेगा? क्योंकि उसकी वीरांतराय कर्म का तीव्र क्षेपसम है, उसकी उत्साह शक्ति बहुत अच्छी है। प्यार से बोलती माँ बेटा हम कर लेंगे, नहीं नहीं हम करते हैं ना। तो जो ये बार बार हम करने की जो आदत होती है और जो बच्चे करते हैं, जो अंदर से उत्साह दिखाते हैं हर चीज में। छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, सम्मेद शिखर जी चढ़ाते हैं जब आप, तो छोटे छोटे बच्चे, आपने 5,000 रुपये करके एक डोली करी बच्चे के लिए, बच्चे बोलते नहीं हम पैदल चढ़ेंगे। क्यों? अंदर उत्साह शक्ति है। बार बार माँ से पूछता है भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? अभी बहुत दूर हैं, अभी बहुत दूर हैं। कब आएंगे? अच्छा अभी ये पूरी पार करो तब आएंगे। अच्छा तुमको गोदी ले लें, पानी पी लो। पहले गौतम स्वामी की टोंक के दर्शन करूंगा, उसके बाद पानी पीऊंगा। आपको आश्चर्य लगता है कि हमाओ लड़का हम ही को खिलात, हम ही को पिलात, जो मोड़ा 9 किलोमीटर चढ़ गओ, अभी तक इन्हें एक बूंद पानी नहीं पियो, और डोली में नहीं बैठा, पैदल चल गया। अंदर क्या है? वो उत्साह शक्ति। तो वो जो वीरांतराय कर्म का क्षेपसम होता है, वो भी आचार्यों की सेवा करने से, भक्ति करने से वो चीज भी बढ़ती चली जाती है। नहीं तो उसमें अंतराय कर्म पड़ते हैं। हम चाहते हैं अच्छा करना, कभी कर नहीं पाते। तो ये जो सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति है, ये सिर्फ साधुओं का जीवन का अंग नहीं है, ये गृहस्थों के जीवन का भी अंग है। मान लीजिए आप यहाँ पे आकर के ना भी कर पाए, तो भी आप अगर घर के अंदर भी करेंगे तो आपके व्यवहारिक ज्ञान के क्षेपसम में भी बहुत वृद्धि होगी, व्यवहारिक जीवन सुधरेगा, साथ ही साथ आपकी व्यवहारिक पैठ भी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छे गुरुओं के सामने विनय से खड़े होने वाले और शालीन शब्दों में अपनी बात रखने वाले गुरु के दिल में भी समा जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए विपरीत होता है तो अंतराय कर्म बढ़ता चला जाता है। तो जैसे दुनिया में बहुत सारे माध्यम है, शब्द माध्यम है, गुरु माध्यम है, संवाद माध्यम है, सौधर्मेंद्र माध्यम है, कुबेर माध्यम है, जिनालय माध्यम है, ये सब माध्यम है। मंदिर भगवान का मंदिर नहीं है। ये जो मन के अंदर धारणा है ना, भगवान का मंदिर बना दिया, भगवान क्या करेंगे तुम्हारे मंदिर में आकर के? भगवान तो गए सिद्धालय में अनंत काल के लिए। तुम कितनी भी शक्तियों का आवाहन कर लेना, भगवान कभी उतर करके तुम्हारे मंदिर में नहीं आने वाले, कभी नहीं आने वाले। वो सिद्धालय में बैठा हुआ सिद्ध परमेष्ठी की जो आत्मा है, वो तुम्हारे अतिष्ठा ठहठा स्थापना के चक्कर में नीचे उतर के ठोना में बैठेगी। वो भी जिसमें तुमने टूटी हुई लौंग चढ़ाई है, चावल चढ़ाए हैं, उसके चक्कर में भगवान वहां से नीचे उतरेंगे। भ्रम में नहीं रहना, कोई भी व्यक्ति दुनिया का भ्रम में नहीं रहना। भगवान मंदिर में नहीं मिलता। मंदिर भगवान की खुशी के लिए नहीं बनाए जाते, मंदिर खुद को भगवान बनाने के लिए बनाए जाते हैं। यहां पर मैं अपनी द्रव्य का दान करूंगा, मेरी ताकत नहीं है, करूंगा। क्यों? मेरा मोहनी कर्म टूटेगा इस मंदिर के निमित्त से, मेरी असाता टूटेगी इस मंदिर के निमित्त से, मेरे अंतराय कर्म का क्षेपसम बढ़ेगा इस मंदिर के निमित्त से। वो मंदिर किसी भगवान के, किसी गुरु की खुशी के लिए नहीं, उस मंदिर में दिया गया दान तुमको भगवान बनाएगा, आज नहीं तो कल। ये बात बिल्कुल तय है। ये मैं नहीं कहता, आगम कहता है। आगम कहता है ये बात को कि अगर मंदिर के अंदर दिया गया दान सिर्फ दान नहीं है, तुमने मोहनी कर्म तोड़ा। कल देखो वो शावक बीच में आ गए, कोई नहीं पहचानता, संकल्प हमारा बता रहा था,
लोग उनको धक्का देकर के पीछे कर रहे थे। उनसे कहा कि आपका थोड़ा पैर पैरालाइज है, आप आराम से यहीं पे बैठ जाइए। वो बैठते बैठते बोलते हैं, प्रवचन सुनते सुनते हमसे कहते हैं, महाराज जी हम आपके प्रवचन यूट्यूब में सुन रहे थे, तभी हमको रोना आ गया था, तभी हम सोच के आ गए थे कि आज हमको आपको दान की घोषणा करनी है। उन्होंने 51 कलश की राशि की घोषणा की मंदिर निर्माण के लिए। हमने पास में आकर के बस इतना सा कहा, आप एक बड़ी प्रतिमा रख लीजिए। तो वो क्या बोलते हैं, आप ही घोषणा कर दीजिए। हमने कहा 1,51,00,000 की है। बोला आप कर दीजिए महाराज जी, हम देंगे पैसा। उनका छोटा भाई अभी कमरे में आया तो क्या बोलता है, छोटा भाई मंदिर कमरे के अंदर आकर के बोलता है हमसे, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, 3 दिन के अंदर एक काम होने जा रहा है, अगर वो काम सफल हो गया तो ये 1.5 करोड़ रुपए बहुत छोटा हो जाएगा, हम मंदिर का शिखर बनाने की भावना रखते हैं। व्यक्ति क्या कर रहा है, दान दे करके अपने लाभांतराय कर्म का क्षोभसम बढ़ा रहा है। प्रभाव दिख रहा है, यथार्थता दिख रही है शरीर की। शरीर में डायबिटीज है, पैरालाइज हो गए हैं। आदमी को वक्त पे दिख जाए कि हम साथ में तो एक फूटी कौड़ी लेकर के जाने वाले नहीं है। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कितने ही वैभव इकट्ठा कर लो, जिस दिन तुम निपटे, जिस दिन तुम्हारी खीर पूरी बटी, उसके बाद सबसे पहले संपत्ति पे बंटवारा है। क्या है, पहले तो सबसे पहले तो भाई भाई में विवाद, किस बात का पता करो, तिजोरी में काका है। फिर धीरे से मम्मी पता चली रो रही हैं, इतने बहुवन ने जाकर के मम्मी को पूरा ट्रंक छान मारो। इनकी करधनी थी भाई, एक 18-12 तोला की करधनी थी, एक गले में 5 तोला की एक चैन थी, एक लॉकेट थो। जो दुबई गए थे तो उधर से आधा किलो के एक बिल्ला लेकर के आए थे, इनके पास कैश रखो। तो मम्मी बेचारी रो रही है, इतने पे बहुवन ने मिलकर के सब साफ, तुम मरो बस, किस बात की देर है, बोलो बताओ किस बात की, तुम्हारे मरने मात्र की। जैसे मरी हुई देह को कीड़े खाना शुरू कर देते हैं, ऐसे हुई छोड़ी हुई संपत्ति को परिवार के लोग कीड़ों के जैसा खाना शुरू कर देते हैं चारों तरफ से। दुकान में एक का कब्जा है, मंदिर में एक का कब्जा है, मकान में एक का कब्जा है, गोल्ड में एक का कब्जा है, उधारी एक ने कब्जे में कर ली। और ये लोग कोई संपत्ति भोगते थोड़ी हैं, ये थोड़ी कि पुण्य करेंगे तुम्हारी छोड़ी हुई संपत्ति से, ये सब मस्ती करेंगे। जैसे ही 2.5 तोला जैसे ही 12 तोला सोना को करधन आओ, उनने काट करके पैसा बेच करके इकट्ठे करके उनने बैंक में धरे पूरे पैसा और निकाले 2 लाख। और धीरे से पति से कहे, सुनो एक बार अपन घूम ही आते, हम तुमसे कब से कह रहे थे हम एक बार हवाई जहाज में घुमा दो, तुम घुमा नहीं रहे। अब जो बाई के मरे के 2.5 लाख ही में तो घुमा दो। बाई मरे मरे कछु दे नहीं पाई, जिंदा में न कक्का दे पाए। मरने के बाद सिर्फ खीर पूड़ी तक तुम सीमित हो, मतलब मरने के बाद परिवार वालों के लिए 1 लाख छोड़ जाओ। उनसे बोला इतने में हमारी 13 ही कर रही हो, कहा कि इसके बाद जो मिलने हैं उनमें तो तुम वैसे ही खराब कर रहे हैं। तो इस संपत्ति का बिल्कुल यथार्थ है बंधु, कैसे भी इकट्ठी कर लो। उनको समझ में आ रहा है शरीर साथ नहीं देता, दिमाग तो साथ देता है। महाराज आप जैसा बोलते हैं वैसा, ये वो परिवार है। मैंने कल ही कहा, आज ही कहा इससे, मैं कल तुम्हारे नाम की शांति धारा करूंगा, क्योंकि उसने कहा है कि मैं बड़ा काम करूंगा। पूरे के पूरे इंदौर शहर में हो सकता है सबसे बड़ी दान की घोषणा सर्वतोबद्ध जिनालय में इसी परिवार की आगे आकर के होने वाली है। और अचानक, मैं उनको पहचानता नहीं, छोटा भैया हमारे साथ रोज आहार कराने के लिए जाता है, एवरीडे उसका काम है मेरा मुंह पोंछना, हवा करना, निरंतर लगा रहता है। मैं उसको पहचानता नहीं, मैंने उससे बोला भी नहीं कुछ, लेकिन खुद की भक्ति काम करती है तो आदमी धीरे से आसमान हो जाता है। ये माध्यम की पवित्रताएं बहुत मायने रखती हैं। आप सब भी अपने जीवन में जिस जिस माध्यम को आपने दूषित किया हो, चाहे वो पंच स्थावर का हो या पंच परमेष्टि का, दोनों चीजें, 10 चीजों की सुरक्षा करना जीवन में। पंच स्थावर की भी, जल एक माध्यम है वो दूषित कर दो, अग्नि एक माध्यम है वो दूषित कर दो, वायु एक माध्यम है वो दूषित कर दो। माध्यम है, माध्यम दूषित नहीं कर सकते। वनस्पति एक माध्यम है उसको दूषित कर दो, जल अग्नि वायु वनस्पति, और पृथ्वी वो भी एक माध्यम है उसको दूषित कर दो। माध्यम दूषित होगा, परिणाम भोगना पड़ेगा, चाहे वो पंच स्थावर हो या पंच परमेष्ठी। शब्दों को विराम देता हूं, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है।
आप सब समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो अच्छा लगेगा। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा एक बार पुनः कि जब तक आपके जीवन में अच्छे माध्यम है, उन अच्छे माध्यम का अच्छे से उपयोग करके सबका जीवन अच्छा बनाने में अच्छे सौधर्म इंद्र की भूमिका निभाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय।